आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीरनगर से आज कहना चाहती हूँ, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा वो समाज, हमारी भारत की परिवार व्यवस्था कहाँ चली जा रही है। जब लोग दादा बाबा काका और चाचा सब एक में रहते थे, बच्चों को लोरी सुनाते थे, मौसी लोरी सुनाती थी, बुआ लोरी सुनाती थी, दादी दादा चलाते थे, बच्चे संस्कारवान होते थे। आपने देखा होगा पहले ज़माने में, हाले मैं पहले ज़माने के तो नहीं देखे, लेकिन मैंने सुना भी है कि पहले ज़माने में लोग बच्चे माँ बाप को प्रणाम करते थे। आज सुबह उठ करके बच्चे मोबाइल पर लगे हुए। क्यों लगे हैं? क्योंकि आप भी तो मोबाइल पर जो सा बच्चा देखेगा वैसा तो करेगा। कहते हैं बच्चों का पहला पाठशाला तो माँ बाप होते हैं। पहले जमाने संयुक्त परिवार था, एक में खाना बनता था, सब लोग खाते थे, खुश रहते थे। कोई दुख समस्या आता था, टेंशन बीमारी सब लोग बांट लेते थे। आज क्या है? आज तो हम दो हमारे दो। एक गाना चल रहा, इस समय बहुत रील पर लोग गा रहे हैं कि 10 लोग के खाना न बनाई रोजऊ। अरे 10 लोग के खाना न बनाई रोजऊ, अलई के अलगे रहा नाइत बनई हर जाई रजऊ। कह रही हैं कि 10 लोग के खाना न बनाई रजऊ, कि हम 10 लोग का खाना नहीं बना पाएंगे, हमें नैहर चले जाएंगे और नहीं तो अलगे लेकर रहिए। कहाँ चला जा रहा वो भारत की संस्कृति कल्चर? जब इस देश में लोग मिलजुल करके एक परिवार, संयुक्त परिवार में रहा करते थे, जब दूसरे के दुख सुख में लोग आया करते थे, जब बच्चों को लोरिया सुनाया जाता, चंदा मामा की कहानी सुनाया जाता था, राजा रानी की कहानी सुनाया। आज बच्चे क्या लगे हैं? आज मोबाइल पर लगे हैं। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर कार्टून देख रहे हैं, कार्टून जैसा बन रहे हैं। इसका कारण क्योंकि एकल परिवार व्यवस्था, आप जो है हम दो हमारे की जो व्यवस्था आ रही है समाज में, ये कहीं न कहीं समाज को गर्त में डालने के, भारतीय संस्कृति को खत्म कर दे रहा, हमारी इंसानियत मानवता को खत्म कर दे रहा, हमारे अपनत्व की भावना को खत्म कर दे रहा है, हमारे प्रेम की भावना को खत्म कर दे रहा है। सबकी सब अलग थलग पड़े हुए हैं, कोई किसी के दुख दर्द में नहीं। और यहाँ तक कह रही हैं कि हम 10 लोग का खाना नहीं। अरे ये भारतवर्ष है, यहाँ 10 लोगों का बात करते हैं। यहाँ लोग 50-50, 100-100 लोग का। हमारी माँ रहती थी, हमारे घर लिंटर होता था, 50-50 लोग बनते रहते थे। हम लोग छोटे छोटे रहते थे, खाना बना डालती थी, सब अच्छे अच्छे भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी दही अचार सब लोग खाते थे। और हम लोग 6 बहनें थे, सबको पाल पोस करके इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। तो क्यों नैहर नहीं गई? घर को अगर चली गई होती नैहर तो हम लोग आज हम बोलते ही आप लोगों के सामने, क्योंकि उन्होंने हमको ज्ञान दिया, संस्कार दिया, शिक्षा दिया। और आज हम आप लोगों से कुछ बात करने का मौका पाए हैं, माँ का ही तो देन है। और वो कह रही हम 10 लोग का खाना नहीं बनाएंगे। अगर नहीं बनाएंगे, अगर नहीं अलगाओगे तो हम नैहर चले जाएंगे। बेटियों का जब डोला नैहर से आ जाता है ना, तो अर्थ ही जानी चाहिए। फिर क्यों नैहर जाओगे? यही संस्कार है, यही विचार है, यही आपको परिवेश में माता पिता ने सिखाया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नारी का मतलब, कहते हैं नारी का दर्जा है ऊंचा, जहां में नारियों का जगत में चमत्कार है। नारी भवानी है, गृह लक्ष्मी, रत्न हीरा जवाहर की भंडार है। नारी तो क्या नहीं है। आपको मैं बताऊं, जिस समय द्रौपदी अपने 5 पांडवों के साथ अज्ञातवास में गई थी, क्या लेकर गई थी? कुछ था? तमाम हजारों हजार ऋषि आ गए आश्रम में और सबको भोजन करा दिया। भगवान कृष्ण को भी भोजन करवा दिया। क्यों? क्योंकि गृहिणी क्या नहीं कर सकती है। और आप करें हम 10 लोग का खाना नहीं बनाएंगे, हम नैहर क्यों नैहर चले जाओगे? माँ बाप ने शादी कर दिया आपको वापस आने के लिए। जाओ अपनी गृहस्थी में, चाहे जैसे दुख सुख सह करके रहो। लेकिन आज की शिक्षा, आज का संस्कार, आज का व्यवहार, माताएं भी सिखाया करती हैं अपने बेटियों को कि सास ससुर के ना खाना बना खिलाए, चलिए आए, ऐसे बोलती है। मैंने बहुत जगह सुना है। औकात कैसे हमारी बहन बना के खिलाई, औकात कैसे हमारी बिटिया बना के खिलाई। तो अगर आपकी बिटिया नहीं बना के खिलाई तो दूसरे की बिटिया भी आएगी, आपको नहीं बना के खिलाएगी। आओ शिक्षा दो, संस्कार दो, चरित्र दो, इन्हें बताओ भारतीय संस्कृति के बारे में। इन्हें बताओ कि मैं भारत की बेटी हूँ, मैं शादी करके आई हूँ, 10 लोगों का नहीं, अगर 50 लोगों का खाना बनाना पड़े, खेती गृहस्थी कुछ भी काम करना मैं करूँगी, क्योंकि मेरा घर है। और मैं नैहर में तब जाऊँगी जब बुलावा आएगा। तो फिर से कहने लगे कि सबका सेवा सास ससुर का करबे रजऊ,
अरे सबके सेवा सास ससुर के करबे रजऊ, कितना दुखवा पड़ी है नाई नैहर जइबे रजऊ। ये फिर से रील में होना चाहिए। कितना दुख पड़ेगा लेकिन अब नैहर नहीं जाएंगे, क्योंकि नैहर के लोगों का मान सम्मान रखना है मुझे। अरे सास ससुर का सेवा हम करब रजऊ, अब पति परमेश्वर समझ के तुमके हम रहब रजऊ। तो जब आप पति परमेश्वर समझेंगे सास ससुर का, तो वो भी कितना भी दरिंदा होगा लेकिन आपको नारी देवी देवता और आपका से, और आप भी कलम मचाओ वो भी कलम मचाओ, तो लड़ाई लगा हुआ है। जाओ कोर्ट कचहरियों में तमाम फैसले लगे हुए हैं, तमाम तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। बेटियों का मान सम्मान इधर खत्म हो रहा है और पुरुषों का धन उधर खत्म हो रहा है। बाकी मैं यही कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ करके आप लोगों से, अगर भारतीय संस्कृति को, कल्चर को, भारतीय सभ्यता को और आप मानवता को बचाना चाहते हैं तो संयुक्त परिवार में सभी लोग वापस आओ। बच्चों को संस्कार में, बेटियों को अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार दिया जाए, बच्चों को भी अच्छे संस्कार, उचित पोषण किया जाए और भारत की मान सम्मान पर दाग न लगने पाए। फिर से आओ लौट करके हम अपनी भारतीय संस्कृति में चलें। तब तक के लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि जय भारत आपने सही कहा कि गलत कहा। तब तक सभी देशवासियों को मैं जय भारत हाथ जोड़ करके पुनः प्रणाम करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि आओ लौट करके फिर भारतीय प्रवेश में चलें। भारत की सनातन की और भारत की जो हमारी सभ्यता थी उसको वापस लाएं।